Assalamu alaikum students, my name is Kashif and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से। वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल जो है वो कोरोना की डिस्टर्बेंस या सम अदर रीज़न की वजह से अच्छी तैयारी नहीं की, तो उनके लिए हम आज ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि वो अगर बच्चे कर लें तो अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाब होंगे। तो हम ये आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर में। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यूनिट नंबर है इनका 9, क्योंकि आर्ट जो है वो यूनिट 9th क्लास में है और 9th यूनिट से स्टार्ट हो रहे हैं 10th केमिस्ट्री। तो यूनिट नंबर 9 का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर से जो है वो 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो 99% जो है वो नंबर ले सकता है, मतलब अच्छे मार्क्स से वो कामयाब होगा। अगर एक चैप्टर से, ये पहला चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे, आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी होंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन and its derivation for equilibrium constant Kc। और इसके अलावा जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 जो है importance of chemical equilibrium। तो इसमें 2 पार्ट आपके शामिल होंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और इसमें प्रेडिक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले। इसके अलावा आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जो है न्यूमेरिकल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होंगे। ठीक है, तो ये बच्चे इस बात से परेशान ना हो कि ये सारे चैप्टर से थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपकी बुक पे दिए गए हैं सिलेबस में, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1, इसमें 9 जो है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसके साथ इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने लाजमी करने। तो ये एक चैप्टर ये हो गया। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 है, नेम इसका एसिड
बेस, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एसिड, बेस और साल्ट को डिस्कस किया गया है। एसिड और बेसिस के बारे में लॉ पेश किए गए हैं। उनमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड and acid base concept of Lebesgue। ये दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये दो साइंटिस्ट है, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड, इन्होंने ये लॉ पेश किया एसिड बेस के बारे में। उसके अलावा जो है लिबस ने जो है वो कंसेप्ट पेश किया। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को किस तरह डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल और उनकी टाइप्स जो है वो फर्दर जो है उनको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल के साथ। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट और नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। प्रेपरेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पीएच के हवाले से जो प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल शामिल हैं वो भी बच्चों ने आपने करने हैं। तो इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। Number 2 is a classification of organic compound। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। नंबर 3 इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने लिखनी लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन में 2 मेजर क्लासिफिकेशन आती है उसकी। ये कंप्लीट भी क्वेश्चन आ सकता है और या उसकी किसी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के दरमियान डिफरेंस पूछ सकते हैं विद एग्जांपल। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के साथ इसकी टाइप्स होंगी। ठीक है, तो टाइप्स को आपने अलग से डिफ़ाइन और उसकी एग्जांपल देनी है हर फंक्शनल ग्रुप की। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एसिड है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो आपकी बुक पे दिया गया है, हो सकता है कि उनमें 2 या 3 में डिफरेंस पूछ सकते हैं। या कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन क्या है या उनके नेम के टाइप्स के नेम लिख दो। तो इस तरह मुख्तलिफ हवाले से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 11 था। अब है चैप्टर नंबर 12।
चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है आपका। इसकी सारी क्लासिफिकेशन, इसकी टाइप जो है वो एग्जांपल और डेफिनेशन के साथ आपने क्लियर करनी है। इसके अलावा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जानी जाती हैं। अल्केन, अल्कीन और लास्ट वन है अल्काइन। एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि तीनों फैमिली की जो यूजेस है वो तो लाजमी आपने करने हैं। यूजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा अल्केन के अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन, अल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इसके साथ जो है अल्केन की प्रेपरेशन मेथड जो है, प्रेपरेशन मेथड इसके दो लिखे हुए हैं आपकी बुक पे, हाइड्रोजिनेशन और दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो दो, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि राइट द यूजेस ऑफ अल्केन, और इसी तरह राइट द सब्स्टिट्यूशन, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अलग से होगा। और प्रेपरेशन मेथड अल्केन बनाने के, यानी अल्केन की तैयारी के लिए दो मेथड लिखने, वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह अल्कीन की यूजेस हैं और इसमें अल्कीन की यूजेस के अलावा इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद KMnO4, ठीक है। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अल्काइन के अंदर यूजेस है और इसका भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो अल्कीन की निस्बत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अल्काइन का रिएक्शन है, अल्काइन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद KMnO4, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चन हो गए? 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ठीक है। अल्काइन का रिएक्शन जो है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 12। इसके बाद चलते हैं 13 चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 13 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 13 जो है बायोकेमिस्ट्री है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग जो है मोनोसेकेराइड्स इसकी जो है वो प्रॉपर्टी शामिल होंगी। साथ में आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसका करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसके अलावा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है
और एग्जाम्पल। तो इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। चैप्टर नंबर 14 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका characteristics of stratosphere, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आपने इसकी खसूसियत बयान करनी है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, कहाँ पे मौजूद होती है, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, और इस रीजन के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में ये प्रॉपर्टी इनकी लिखनी है। उसके अलावा इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। उसके अलावा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन। ये हम बात करें ओवरऑल जो है चैप्टर के अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं मैक्सिमम जो है वो करेंगे। ये नहीं है कि एक चैप्टर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं तो मैं आपको 2 लिखवा दूंगा। ये मेरे लिहाज से जो है 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अलावा जो बाकी 2 हैं वो उनके चांस हो पेपर में आने के। तो मैं जो है वो आपको मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा एक चैप्टर में, यानी पर चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फॉर पेपर। उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये पार्ट, इसमें एटमॉस्फेयर आपकी बुक पे नेम दिया हुआ चैप्टर का। ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो नेक्स्ट वन जो है वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन आपकी बुक पे उसका नेम जो है वो वाटर दिया हुआ है, तो हम वाटर यहाँ पे लिखेंगे। चैप्टर नंबर जो है 15 पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक्सप्लेन इट। ठीक है,
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसमें 2 पार्ट शामिल हैं आपके। उसके अलावा आपने इस चैप्टर में इफ़ेक्ट ऑफ polluted water, effect of using polluted water, यानी साफ़ पानी ना पीने की वजह से कौन कौन से असरात जो है वो सामने आते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्रीकल्चर इफ्लुएंस। एग्रीकल्चर इफ्लुएंस है वो किस तरह पानी में रहने वाले यानी जानदार उनके लिए जो है वो नुकसानदेह। तो ये आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करना है। उसके अलावा वाटर बोर्न डिजीज़ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। कोई सी 4 आ सकती हैं या हो सकता है डिफ़ाइन वो पूछ लें वाटर बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं, उनके नाम लिखें, या कोई सी 4 की डेफिनेशन और नेम उनके एक्सप्लेन करने को बोलें। ठीक है, तो ये होगा चैप्टर नंबर 16। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 पे, केमिकल इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ये बेसिक जो है वो डेफिनेशन इस चैप्टर में मिनरल्स और गैंग और स्लैग। इसी तरह इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फ्लोटेशन प्रोसेस, इसकी आपने एक्सप्लेन भी लिखनी है, डायग्राम भी बनानी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है दोनों की एक्सप्लेन लिखनी है, अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ में डायग्राम भी बनानी है आपने। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिमराइजेशन है, डिफ़ाइन करना है बेसिमराइजेशन और इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फ्लो शीट डायग्राम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसके अलावा फ्लो शीट डायग्राम जो है वो यूरिया प्रोसेस की भी लिखनी है आपने। ठीक है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
यूरिया प्रोसेस, यानी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है जो फ्लो शीट डायग्राम होती है तो वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी ये दो अलग से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद है अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट आपकी ये 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने उन स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद एक वीडियो होगी अगर वो स्टूडेंट जो है इन लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कर लें कि एक चैप्टर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर स्टूडेंट कर लें तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, मतलब अच्छे मार्क्स से जो है वो कामयाब होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको याद करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।